हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो आज यहाँ पे आप देख रहे हो कि आज हम लोग जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, ओके, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका ऑर्गल डायग्राम। ओके, एक तरह से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ऑर्गल डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होता है, क्योंकि आप अगर ऑर्गल डायग्राम के ऊपर देखोगे, चाहे आपका CSIR नेट हो, ओके, या फिर आपका चाहे गेट का एग्जाम हो, उसके अंदर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं रिलेटेड टू द ऑर्गल डायग्राम। ओके, इसके लिए एक तरह से ये वाला जो टॉपिक है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। और एक तरह से अगर ये जो आपको ऑर्गल डायग्राम है इसके ऊपर आप देखोगे तो आपके सेमेस्टर में भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। ओके, यहाँ पे हमने ऑर्गल डायग्राम के रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो ऑलरेडी आपको लिख के दी है, जिसके अंदर आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि इंटरप्रिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा ऑफ द हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल। ओके, यानी अगर आप ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल को अगर आप पढ़ोगे यहाँ पे तो उसके अंदर आपको इंटरप्रिटेशन देखने के लिए मिलता है। ऑर्गल डायग्राम के अंदर दोनों में आपको बहुत जो वेरी होता है कि आपका जो ट्रांजिशन होता है वो ट्रांजिशन किस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है, ऑन ऑक्टाहेड्रल हो या फिर आपका टेट्राहेड्रल हो, दोनों के अंदर आपको इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो दूसरा है कि ऑर्गल डायग्राम पर्टिकुलरली हेल्पफुल टू स्टडी द स्पिन अलाउड ट्रांजिशन। ओके, इसके पहले ही हमने स्पिन अलाउड ट्रांजिशन के बारे में आपको बहुत अच्छे से डिटेल में हमने पिछले ही वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से बताया है कि कौन कौन से ऐसे जो स्पिन अलाउड ट्रांजिशन होते हैं उसके अलग अलग क्या क्या सिलेक्शन रूल है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की है। चाहे आपका जीरेड हो, अनजीरेड हो, प्लस माइनस हो, ये सभी चीजें हमने वहां पे डिस्कस की है। ओके, अब अगर आपको वो वीडियो अगर आपको नहीं पता है यहाँ पे सिलेक्शन रूल और किस तरीके से आपका अलाउड ट्रांजिशन होता है, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पे जो थर्ड वाला यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है आपको कि स्पिन अलाउ द ट्रांजिशन बिटवीन द टू एनर्जी स्टेट। ओके, जैसे शुड हैव द सेम मल्टीप्लिसिटी। अभी ये एनर्जी जो स्टेट होते हैं वो अलग अलग एनर्जी स्टेट क्या क्या है जो जिसके अंदर आपको जो ट्रांजिशन है वो अलाउ होता है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे जानेंगे। जैसे सपोज मैं यहाँ पे एक आपके लिए एक डाटा यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। सपोज मेरे पास यहाँ पे स्पेक्ट्रा है। ओके, यहाँ पे आपके पास क्या है, ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट ऑफ ग्राउंड ट्रांजिशन स्टेट। ओके, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। ओके, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट विथ स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ओके, अभी यहाँ पे अगर आपको मैंने स्पेक्ट्रा का यहाँ पे आपको एक मैं क्या करता हूँ, एक आपको डाटा देता हूँ जिसके अंदर आपको जो ग्राउंड स्टेट ये है, ट्रांजिशन स्टेट है, और साथ में यहाँ पे आपको जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए, वो सभी डाटा आप क्या करोगे, आप रिमेंबर करके रखोगे, क्योंकि ये क्या है, एक तरह से इंपॉर्टेंट डाटा है। ओके, तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको क्या क्या ध्यान में रखनी है। जैसे आपके पास स्पेक्ट्रा है, D1 हो या फिर आपका D9 हो। ओके, ये दोनों स्पेक्ट्रा में आपका जो ग्राउंड स्टेट ऑफ ट्रांजिशन स्टेट है उसमें क्या आ रहा था, आपको 2D मिल रहा था। लेकिन अगर आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट विद द यहाँ पे अगर आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखोगे तो वहां पे आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं मिलने वाला। ओके, आप अगर D2 और D8 में देखोगे तो दोनों में आपको यहाँ पे 3F का जो ट्रांजिशन स्टेट है फॉर ग्राउंड स्टेट वो आपको मिलने वाला है। और अगर आप यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाते हो तो वहां पे आपको 3P मिलता है। ओके, उसी तरीके से आपका अगर आप D3 और D7 को देखते हो तो उसके अंदर जो आपका ट्रांजिशन स्टेट है फॉर ग्राउंड स्टेट के लिए वो आपको मिलता है, यहाँ पे आपको 4F मिलता है और यहाँ पे आपको मिलता है 4P मिलता है। ओके, उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे D4 और D6 को देखते हो, जहां पे अगर आप ग्राउंड स्टेट ऑफ ट्रांजिशन स्टेट देखोगे तो यहाँ पे आपको 5D मिलता है। ओके, और यहाँ पे जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो क्या है, आपकी कुछ भी नहीं है। ओके, D5 के लिए अगर आप ग्राउंड स्टेट ऑफ ट्रांजिशन स्टेट देखते हो तो यहाँ पे मिलता है आपको 6S मिलता है। ओके, और यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट विद द स्पिन मल्टीप्लिसिटी वो क्या है, आपकी कुछ भी नहीं है। ओके, तो इस तरीके से ये वाला जो डाटा है आपको क्या करना है, याद रखना है।
अगर आपको स्पेक्ट्रा पूछा जाता है और साथ में स्पेक्ट्रा के साथ आपको ग्राउंड स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट हो या फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट विद द आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी हो, तो वो सारी चीजें आप रिमेंबर रखोगे तो आपको बहुत आसानी होगी। आप आसानी से ये बता सकते हो कि D1 हो या D9 हो, दोनों में आपको कौन सा ये ट्रांजिशन स्टेट मिलने वाला है, अगर उसके अंदर एक्साइटेड स्टेट आपका प्रेजेंट है या नहीं है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे डायरेक्टली पता चल जाएगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा और एक जो डाटा है वो आपको याद रखना है, जिसको हम लोग कहते हैं मुलिकन्स टर्म सिंबल। ओके, मुलिकन टर्म सिंबल। ओके, ये डाटा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस डाटा से आप क्या करोगे, जो आपका ऑर्गल डायग्राम है वो ऑर्गल डायग्राम आप क्या करते हो, निकालते हो, और उसमें आप ऑर्गल डायग्राम में जो ट्रांजिशन होती है वो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होती है, ये इस बेसिस पे आपका डिसाइड होता है। ओके, तो इसके अंदर भी डाटा आप कैसे यहाँ पे लिखोगे, सबसे पहले जो आपका एटॉमिक टर्म है, ओके, यहाँ पे आ जाएगा आपका एटॉमिक टर्म। ओके, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका ये मूलिकन टर्म के अंदर, ये आपका मूलिकन टर्म हो गया, जिसके अंदर एक आएगा आपका ऑक्टाहेड्रल, ओके, और एक आएगा आपका टेट्राहेड्रल। तो ये जो दो टर्म है मूलिकन टर्म के, ये दोनों टर्म को आपको क्या करना है, रिमेंबर करना है। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एटॉमिक टर्म साथ में यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में जो डिवीजन है वो यहाँ पे हम करते हैं, और आपका एटॉमिक टर्म के हिसाब से जो मूलिकन टर्म है वो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में क्या आने वाला है, वो यहाँ पे अभी मैं आपको डाटा के जरिए यहाँ पे देता हूँ। ओके, जैसे सपोज आपका एटॉमिक टर्म अगर आपका S है, ओके, तो S के अंदर जो आपका ऑक्टाहेड्रल मूलिकन टर्म होगा वो क्या आएगा, आपका A1G आएगा, और अगर आप टेट्राहेड्रल में देखोगे तो A1 आएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें रिमेंबर करनी है। अगर आप P एटॉमिक टर्म में देखते हो तो इसके अंदर क्या आएगा, आपका T1G आएगा ऑक्टाहेड्रल के अंदर, और टेट्राहेड्रल के अंदर क्या आएगा, T1 आएगा। ओके, उसके बाद अगर आप D में देखते हो जो एटॉमिक टर्म है, उसके अंदर आपको T2G, ओके, और प्लस आपको EG, ये दो टर्म यहाँ पे मिलते हैं मूलिकन टर्म के अंदर। और अगर आप टेट्राहाइड्रल के अंदर जाते हो तो आपको T2 प्लस आपको E यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, अगर आप यहाँ पे F देखते हो तो F के अंदर जो आपका ऑक्टाहाइड्रल मूलिकन टर्म है उसके अंदर आपको T1G, ओके, दूसरा है आपका T2G, तीसरा है आपका यहाँ पे T1G। ओके, ये तीन टर्म आपको मिलते हैं। अगर आप टेट्राहाइड्रल में देखते हो तो टेट्राहाइड्रल में आपको T1 प्लस आपका T2 प्लस आपका A2, ओके, ये तीन टर्म यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, और सॉरी, F के अंदर थोड़ा सा यहाँ पे आप करेक्ट कर लो। ओके, यहाँ पे आपका F के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे A2 आएगा, यहाँ पे आप क्या करो, थोड़ा सा आप यहाँ पे चेंजेस करो, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास A2G आ जाएगा। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पे G देखो तो G के अंदर जो आपका मोलिकन्स टर्म आने वाला है वो क्या आने वाला है, आपका A1G प्लस आपका EG प्लस आपका T1G प्लस आपका T2G आने वाला है। ओके, उसी तरीके से अगर आप टेट्राहाइड्रल में देखोगे तो A1 प्लस आपका E प्लस आपका T1 प्लस आपका T2। ओके, उसके बाद अगर आप H में देखोगे जो आपका एटॉमिक टर्म है तो उसके अंदर जो आपके मोलिकन्स ऑक्टाहाइड्रल में आने वाले हैं वो आएंगे आपके EG प्लस आपका T1G, ओके, प्लस आपका T2G। ओके, और सेम विथ अगर आप टेट्राहाइड्रल में देखोगे तो E आएगा प्लस आपका 2T1 प्लस आपका T2। ओके, ये आपको मोलिकन्स टर्म के अंदर मिलने वाले हैं फॉर टेट्राहाइड्रल। ओके, उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे आई में देखोगे तो आई के अंदर जो आपका मोलिकन्स टर्म आने वाला है ऑक्टाहाइड्रल के अंदर वो आने वाला है आपका A1G प्लस आपका A2G प्लस आपका E1G प्लस आपका T1G प्लस आपका T2G। ओके, अगर आप टेट्राहाइड्रल में देखोगे तो आ जाएगा यहाँ पे A1 प्लस आपका A2 प्लस आपका E1 प्लस आपका T1 प्लस आपका 2T2। ओके, तो ये आपके क्या होंगे, मोलिकन्स
टर्म आने वाले हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि आप बहुत अच्छे से इसको आप रिमेंबर कर सको। ओके, तो ये आपके मोलिकल्स टर्म सिंबल हो गए। और इसके ऊपर ही हम क्या करेंगे, जितने भी ट्रांजिशन होते हैं आपके ऑर्गल डायग्राम के ऊपर, क्योंकि हम लोग ऑर्गल डायग्राम के ऊपर, ऑर्गल डायग्राम के अंदर बेसिकली हम लोग जो ट्रांजिशन होते हैं वो ट्रांजिशन को ही हम लोग स्टडी करते हैं, और उसी के हिसाब से जो डायग्राम होता है वो ट्रांजिशन के हिसाब से हम लोग डायग्राम को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ट्रांजिशन देखेंगे कि कौन कौन से टाइप के जो ट्रांजिशन होते हैं आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे क्या करो, एक छोटा सा हेडिंग डालो और यहाँ पे लिखो आप ट्रांजिशन टाइप। ठीक है, ट्रांजिशन टाइप। अभी यहाँ पे कौन कौन से ट्रांजिशन के टाइप होते हैं, तो यहाँ पे ट्रांजिशन के जो टाइप होते हैं, जो सबसे पहला टाइप होता है वो होता है आपका D1 ऑक्टाहेड्रल। ओके, अभी D1 ऑक्टाहेड्रल में किस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रांजिशन देखने के लिए मिलता है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डी का यहाँ पे आप ये बना लो। ओके, यहाँ पे डी का हमने और एक तरह से जिस तरीके से आप स्प्लिटिंग होता है, ओके, वहां पे हमने स्प्लिटिंग बना दिया। आपके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है जो कहाँ होगा, यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये आपका क्या होने वाला है, ये आपका होने वाला है T2G। ओके, और ये होने वाला है आपका EG। अभी इसके अंदर जो ट्रांजिशन होगा वो ट्रांजिशन कहाँ होगा, आपका T2G से EG में ट्रांजिशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये ट्रांजिशन कितने इलेक्ट्रॉन के बीच में हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन के बीच में हो रहा है। तो इस एक वन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन जो होने वाला है, ओके, वन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन जो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, आपका T2G से आपका EG में आपको ट्रांजिशन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो एक ट्रांजिशन तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि जो एक ट्रांजिशन का टाइप है वो क्या है, आपका D1 ऑक्टाहेड्रल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, अभी हम दूसरे ट्रांजिशन की तरफ बढ़ते हैं। जो दूसरा ट्रांजिशन होगा आपका, वो दूसरा ट्रांजिशन है आपके पास D9 ऑक्टाहेड्रल। ओके, अभी D9 ऑक्टाहेड्रल में आपको किस तरीके का ट्रांजिशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, तो D9 में आप क्या करोगे, सबसे पहले तो D9 के लिए आप स्प्लिटिंग करोगे आप इलेक्ट्रॉन का। ओके, यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपका एक दूसरा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपका एक तीसरा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपका एक चौथा, यहाँ पे आपका एक पांचवा इलेक्ट्रॉन, ये आपका छठवां इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपका सातवां, यहाँ पे आपका आठवां और यहाँ पे आपका नौवां इलेक्ट्रॉन। ओके, ये 9 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। आपको पता है कि लास्ट वाले में एक इलेक्ट्रॉन की जो स्पेस है वो क्या है, आपके पास खाली है। ओके, तो एक स्पेस की अगर आपके पास जगह खाली है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपका जो ये ट्रांजिशन है वो क्या है, आपका पॉसिबल है। अब ये ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक होगा, ये सबसे मेन यहाँ पे आपका मैटर करता है। तो ये जो ट्रांजिशन होता है, इस ट्रांजिशन को हम लोग क्या कहते हैं, होल ट्रांजिशन कहते हैं। ओके, अब ये होल ट्रांजिशन क्यों कहते हैं, तो थोड़ा सा आप समझो, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। ओके, एक इलेक्ट्रॉन की जो स्पेस है वो क्या है, आपके पास वेकेंट है। ओके, और ये वेकेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, होल कहते हैं। और इसके बीच में जो ट्रांजिशन होता है वो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक होता है, आपको ये ट्रांजिशन होता है आपका EG से 2TG तक। ओके, T2G तक। तो इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, करेक्ट कर लेते हैं, 2TG लिख दिया हमने, एक सेकेंड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो ट्रांजिशन होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, आपका EG से T2G तक आपको ये ट्रांजिशन देखने के लिए मिलता है। ओके, तो इस तरह के ये आपका जो सेकेंड टाइप ऑफ जो ट्रांजिशन है यहाँ पे, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ओके, अभी यहाँ पे जो हमारा तीसरा टाइप का जो ट्रांजिशन है उसको हम लोग देखते हैं। तीसरा टाइप का जो ट्रांजिशन है वो है आपका D6 इन ऑक्टाहाइड्रल। ओके, अभी ऑक्टाहेड्रल के अंदर आपका D6 का जो ट्रांजिशन है वो किस तरीके से होता है, तो सबसे पहले हम D, यहाँ पे हम क्या करते हैं, D का हम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी यहाँ पे हम स्प्लिटिंग करते हैं। यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपके पास दो इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास तीन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपके पास चौथा, यहाँ पे आपके पास पांचवा और यहाँ पे आपके पास ये छठवा इलेक्ट्रॉन। ओके, अभी यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे आपके पास ये क्या हो गया, आपके पास T2G हो गया, यहाँ पे आपके पास EG हो गया। ओके, अभी यहाँ पे जो स्प्लिटिंग होती है ना, वो स्प्लिटिंग इस तरीके से होती है। ओके, यहाँ पे जो स्प्लिटिंग आपको देखने के लिए मिलती है, वो स्प्लिटिंग में आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि जो T2G है
वो क्या करता है, आपका ट्रांजिशन शो करता है किसकी तरफ, आपका ईजी की तरफ। ओके, तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन हो रहा है वो ट्रांजिशन किस में हो रहा है, आपका T2G से EG में आपका ट्रांजिशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तीन टाइप के हमने ट्रांजिशन यहाँ पे पढ़े हैं। अभी यहाँ पे ये तीनों टाइप के ट्रांजिशन आपको आगे चल के बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। ये सिर्फ तीन टाइप के ट्रांजिशन की वजह से आप बहुत टाइप के ट्रांजिशन को आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ओके, वो चीजें हम आगे जाके बताएंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पे आपको जो तीन यहाँ पे जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसको आप थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान दो। ठीक है, जैसे आपके पास, जैसे आपने D1 ऑक्टाहेड्रल का यहाँ पे ट्रांजिशन देखा था, उसके साथ आपका जो D6 ऑक्टाहेड्रल जो ट्रांजिशन यहाँ पे था, ओके, यहाँ पे आपको क्या कर रहा था, वो सेम आपको हैव हैव सॉरी एक सेकेंड, हैव द सेम ऑर्गल डायग्राम। ओके, अगर आप दोनों, अगर आप ट्रांजिशन टाइप को देखोगे ना, जैसे हम ऊपर जाते हैं, जैसे आपने यहाँ पे D6 का देखा था, यहाँ पे ट्रांजिशन आपको क्या हो रहा था, T2G से EG तक हो रहा था, करेक्ट। उसी तरीके से अगर आप D1 ऑक्टाहेड्रल में जाओगे तो इसमें भी आपका जो ट्रांजिशन हो रहा था वो कहां से कहां हो रहा था, आपका T2G से EG तक आपका ट्रांजिशन हो रहा था। तो इस बेस पे हम लोग ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो ट्रांजिशन आपका होने वाला है वो ट्रांजिशन क्या है, आपका सेम ट्रांजिशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक और आप दूसरा पॉइंट इसी के साथ आप क्या करो, लिख लो। ये दूसरा पॉइंट क्या होगा कि अगर आप इसको इस तरीके से लिखो, DN ऑक्टाहेड्रल एंड DN+1, या फिर आप इसको किस तरीके से लिखो, N+1 मत लिखो, आप सिंपली यहां पे लिखो आपके पास N+5। ओके, ऑक्टाहेड्रल have the same organ डायग्राम। ओके, तो ये जो दोनों चीजें हमने लिखी है, दोनों चीजों का मतलब सेम है। यहाँ पे अगर आप D1 लेते हो तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 1+5 = 6 हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों चीजें आप इस तरीके से, ये हमने फॉर्मूले के टाइप में लिखा है और ये हमने डायरेक्टली आपको यहाँ पे लिखा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक और जो तीसरा पॉइंट है, ओके, इसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, जैसे D1 ऑक्टाहेड्रल है आपके पास, ओके, एंड आपके पास दूसरा क्या था, आपके पास D9 ऑक्टाहेड्रल। ओके, करेक्ट, हैव द रिवर्स ऑर्गल डायग्राम। ओके, तो यहां पे अगर आप देखोगे कि D1 और D9 में आपको रिवर्स ऑर्गल डायग्राम यहां पे देखने के लिए मिल रहा है। एक में आपको क्या था, और T2G से EG तक का आपको देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन दूसरे में आपको EG से T2G तक का जो ये है ट्रांजिशन है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा। अगर आप इसको फॉर्मूले में अगर आप करना चाहते हो तो क्या आ जाएगा आपके पास, DN ऑक्टाहेड्रल एंड D10 - N octahedral have reverse organ डायग्राम। ओके, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो भी पॉइंट यहाँ पे लिखा है मैंने, वो सारा का सारा जो पॉइंट है वो कहाँ से हमने लिया है, यहाँ पे जो अभी हमने ट्रांजिशन के तीन टाइप देखे थे, चाहे आपका D1 ऑक्टाहेड्रल हो, या फिर D9 ऑक्टाहेड्रल हो, या फिर D6 ऑक्टाहेड्रल हो, उन्हीं के बेस पे ये सारी चीजें यहाँ पे हमने लिखी है। ओके, तो ये यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी इसी के बेस पे हम लोग अलग अलग क्या करते हैं, ऑर्गल डायग्राम को यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं कि ऑर्गल डायग्राम आपके कैसे बनते हैं। ओके, तो आप क्या करो, यहाँ पे आप हेडिंग डालो। ठीक है, ये हेडिंग है वो क्या आने वाला है, यहाँ पे आप थोड़ा सा देखो, आपका जो हेडिंग आएगा वो आएगा आपका अंडरस्टैंड D1 थ्रू ऑर्गल डायग्राम। ओके, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे D1 का जो ऑर्गल डायग्राम है उसको हम यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं।
कि आपका D1 का ऑर्गल डायग्राम किस तरीके से बनेगा। ओके, तो आप क्या करो, थोड़ा सा आप एक पेशेंस रख के देखो। सबसे पहले तो आप देखो कि किस तरीके से D1 का ऑर्गल डायग्राम बनता है, उसके बाद आप क्या करो, इसको लिखो। ओके, तो यहाँ पे हम D1 ऑक्टाहेड्रल, ये आपके पास है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अभी इसका अगर आपको ऑर्गल डायग्राम बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसका तो सबसे पहले आप यहाँ पे डी आप शेल बना लो, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 आपके पास कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट। अभी इसका जो ml की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास, ml की वैल्यू आप लिख दो। यहाँ पे आ जाएगी +2, यहाँ पे आ जाएगा आपका +1, ये आपका 0, ये आपका -1 और ये आपका -2, करेक्ट। अभी इसी के ऊपर आप क्या करो, एल की वैल्यू आप निकाल सकते हो बहुत आसानी से। ये क्या आ जाएगा आपके पास, +2 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे एस की वैल्यू भी निकाल सकते हो, क्या आ जाएगी आपके पास, ½ आ जाएगी, करेक्ट। यहाँ पे आपके पास 2s+1 की भी वैल्यू आप निकाल सकते हो बहुत आसानी से। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 × 1/2 +1 = 2। ओके, तो यहाँ पे आपके पास तीनों की वैल्यू यहाँ पे आपकी निकल गई, एल की भी वैल्यू निकल गई, एस की भी निकल गई, और आपके पास 2s+1 की भी यहाँ पे वैल्यू निकल गई। ओके, और इस हिसाब से अगर आप यहाँ पे ग्राउंड स्टेट टर्म्स यहाँ पे देखोगे तो इसका जो ग्राउंड स्टेट टर्म आने वाला है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 2d आ जाएगा, क्योंकि आपके पास l क्या है, आपके पास +2 है। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे इसका जो ग्राउंड स्टेट टर्म आने वाला है, यहाँ पे टर्म सिंबल वो आ जाएगा आपके पास 2d आ जाएगा। ओके, करेक्ट। अभी यहाँ पे 2d के हिसाब से आप क्या करोगे, यहाँ पे आप प्रिपेयर करोगे जो आपका यहाँ पे ग्राफ है। ओके, यहाँ पे आपका ऑर्गल डायग्राम है, उसको आप क्या करोगे, यहाँ पे आप प्रिपेयर करोगे, ठीक है। तो ऑर्गल डायग्राम के लिए यहाँ पे हमने एक लाइन लिख दी, ठीक है। ये आपका एक यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 2d मिल रहा है, करेक्ट। अभी इसका जो स्प्लिटिंग होगा वो स्प्लिटिंग किस इस तरीके से आपको कुछ देखने के लिए मिलेगा। आप जैसे जैसे यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल कर लोगे ना ऑर्गल डायग्राम के, आप बहुत आसानी से क्या करोगे, इसको आप समझ जाओगे। ओके, कि किस तरीके से यहाँ पे आपका ट्रांजिशन होता है। अभी यहाँ पे अगर आप D1 में देखोगे तो D1 में जो ट्रांजिशन हो रहा था वो कहां से हो रहा था, आपका T2G से आपका EG तक। ओके, T2EG तक आपका क्या हो रहा था, यहाँ पे ट्रांजिशन आपका हो रहा था। ओके, क्योंकि 2 है तो इसके लिए आपका 2T2G से 2TEG तक आपका ट्रांजिशन हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएगी, ओके, ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास डेल्टा, यानी हीट की वैल्यू यहाँ पे आपको आने वाली है, यानी ये हीट क्या हो रहा है, इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है। ओके, और इसके बीच में जो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन को आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको शो करना है। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, एक तरह से आपका ऑर्गल डायग्राम हो गया, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपका जो ट्रांजिशन है वो आप लिख सकते हो। ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, T2G से आपका 2EG तक आपका यहाँ पे ट्रांजिशन आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, और इसका एक एग्जाम्पल भी है, बेहतरीन एग्जाम्पल यहाँ पे आप लिख सकते हो। इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसके अंदर आपको सेम ट्रांजिशन देखने के लिए मिलता है, वो है आपके पास TiH2O6 3+। ओके, यहाँ पे सेम आपको ये ट्रांजिशन आपको शो करता है। ओके, और ये किसके ऊपर, एट 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर आपको ये ट्रांजिशन शो करते हुए दिखता है। ओके, तो D1 का आपको यहाँ पे जो ऑर्गल डायग्राम है वो आपको यहाँ पे पता चल गया कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। सबसे पहले तो आप उसका जो टर्म सिंबल है, ओके, वो आप यहाँ पे फाइंड करोगे। टर्म सिंबल फाइंड करने के बाद आपका 2D आता है, क्या आता है, उसके हिसाब से आप क्या करोगे, उसकी जो ट्रांजिशन है वो ट्रांजिशन को यहाँ पे आप शो करोगे थ्रू ऑर्गल डायग्राम। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं। ओके, ये एग्जांपल है आपका D9 ऑक्टाहेड्रल का। ओके, D9 ऑक्टाहेड्रल। अभी हम D9 ऑक्टाहेड्रल का यहाँ पे हम ऑर्गल डायग्राम यहाँ पे हम प्रिपेयर करेंगे। उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसके बीच में जो ट्रांजिशन हमने देखा था वो ट्रांजिशन क्या हो रहा था आपका। आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, हम इस तरीके से करके दिखाते हैं। हमने डायरेक्ट किया तो आपको थोड़ा सा क्या हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है। ओके, यहाँ पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी यहाँ पे आप एल की वैल्यू यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आपके पास क्या है,
ये D9 है ना, तो D9 में ये क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा +2 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास +1 आ जाएगा, ये आपका 0 है, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका प्लस सॉरी यहाँ पे आपके पास -1 आ जाएगा, और ये आपके पास -2, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे आपके पास +2 +1 +0 -1 और -2 यहाँ पे आप लिख दो, ठीक है। उसके बाद वापस आपका यहाँ पे +2 आ जाएगा, वापस आपका +1 आ जाएगा, वापस आपका +0 आ जाएगा, यहाँ पे -1, ठीक है। अभी यहाँ पे आपका -2 +2 कैंसिल हो गया, +1 -1 यहाँ पे कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका +1 और -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे जो आपको वैल्यू बचेगी वो वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, यहाँ पे 2 बचेगी, जो आपका क्या होने वाला है, यहाँ पे एल की वैल्यू यहाँ पे होने वाली है। एस क्या आ जाएगा आपके पास, हाफ आ जाएगा, क्योंकि एक ही क्या है आपके पास हाफ स्पिन में है, बाकी के क्या है सारे के सारे कंप्लीट है, ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर आप 2s+1 की वैल्यू यहाँ पे निकालते हो, ठीक है, 2s+1 की वैल्यू अगर आप यहाँ पे निकालते हो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस आपका 1 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, यहाँ पे 2 हो जाएगी, ओके करेक्ट। और इसका यहाँ पे जो टर्म सिंबल आने वाला है वो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे 2d यहाँ पे आपको मिलने वाला है, ओके। अभी इसके हिसाब से आपका जो ऑर्गल डायग्राम है वो आप यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 2d आ जाएगा, ओके। और इसके बीच में जो ट्रांजिशन होता है, इसके बीच में भी आपको जो ट्रांजिशन देखने के लिए मिलता है, वो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक होता है, वो ट्रांजिशन होता है आपका 2EG से आपका 2TG तक, ओके। इस तरीके का ट्रांजिशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ट्रांजिशन को आपने इस तरीके से शो किया, आप यहाँ पे लिख सकते हो 2EG से आपका जो ट्रांजिशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है आपका 2T2G तक, ओके। ये आपका यहाँ पे ट्रांजिशन इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल रहा है, ओके। तो आपको मेरे हिसाब से आपका चाहे आपका D1 ऑक्टाहेड्रल हो या फिर D9 ऑक्टाहेड्रल हो, आपको ये तो पता चल गया कि आपको ऑर्गल डायग्राम आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, और ये बहुत सिंपल है, आप आसानी से किसी का भी ऑर्गल डायग्राम यहाँ पे आप प्रिपेयर कर सकते हो, ओके। लेकिन यहाँ पे आपको सिंगल सिंगल यहाँ पे आपको ऑर्गल डायग्राम यहाँ पे बनाने के लिए बोला जा रहा है, आप D1 का ऑर्गल डायग्राम बनाओ, D9 का ऑर्गल डायग्राम बनाओ। लेकिन सपोज अगर आपको कंबाइन ऑर्गल डायग्राम अगर आपको बनाने के लिए कहा जाए तो आप कैसे प्रिपेयर करोगे, तो उसके लिए भी ऑर्गल डायग्राम के अंदर यहाँ पे और जो कंबाइन ऑर्गल डायग्राम है उसको भी यहाँ पे समझाया गया है कि किस तरीके से आप कंबाइन ऑर्गल डायग्राम को बना सकते हो। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट टॉपिक वही डालो, कंबाइन ऑर्गल डायग्राम, ओके। कंबाइन ऑर्गल डायग्राम, ओके। कंबाइन ऑर्गल डायग्राम यानी आप एक से ज्यादा क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऑर्गल डायग्राम को एक साथ बना सकते हो, ओके। तो आप कैसे बना सकते हो, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखो ताकि आप बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ जाओगे कि एक साथ आप किस तरीके से यहाँ पे दोनों और डायग्राम को आप प्रिपेयर कर सकते हो, ओके। अभी यहाँ पे अगर आप कंबाइन ऑर्गल डायग्राम के बारे में अगर आप बात करो, तो सपोज कंबाइन ऑर्गल डायग्राम आपका कैसे आ सकता है, जैसे यहाँ पे आपके पास क्या है 2D है, ओके करेक्ट। अभी 2D में आपको पता है कि एक आपका T2G से और एक EG से आपका क्या हो रहा था, ट्रांजिशन हो रहा था, ओके। तो एक हम दोनों तरफ क्या करते हैं, ट्रांजिशन यहाँ पे हम शो करते हैं, एक इस तरीके से आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये पता है कि यहाँ पे क्या आने वाला है आपका 2EG आ सकता है और 2E भी आ सकता है, ओके। यहाँ पे क्या था आपके पास 2T2G था और आपके पास 2TG था, ओके। ये दो आपके पास यहाँ पे थे। यहाँ पे आपके पास क्या था, 2TE था और यहाँ पे आपके पास क्या था, 2E था। सेम यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 2T, ओके, 2 था, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2T2G आ जाएगा, ओके। इस तरीके से आपके पास ये जो ट्रांजिशन है वो आपको आने वाला है। अभी ये ट्रांजिशन के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपके पास जो D1 ऑक्टाहेड्रल था, ओके, और आपके पास जो D6 ऑक्टाहेड्रल था, ओके,
ये दोनों का जो ट्रांजिशन है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा सेम। ओके, उसके बाद जो D4 यहाँ पे टेट्राहेड्रल था, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास D9 टेट्राहेड्रल था, उसके अंदर आपको सेम यहाँ पे जो ट्रांजिशन है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अगर आप ऊपर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे टेट्राहेड्रल में, तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल में अगर आप यहाँ पे चेक करो, ओके, तो ये एक सेकेंड, यहाँ पे आपको अच्छे से देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखो कि D1 और D6, ओके, D1 और D6 में, यहाँ पे D1 में क्या है आपको 2D है, ओके, और यहाँ पे अगर आप D6 में देखोगे तो D6 में क्या है आपके पास 5D है। ओके, अभी 2D और 5 6 में यहाँ पे अगर आप दोनों में देखोगे D के अंदर, तो D के अंदर जो ट्रांजिशन आपको हो रहा था, वो ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा था आपका T2G से आपका EG तक। ओके, यानी आपको जो ट्रांजिशन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा था, वो ट्रांजिशन किस तरीके से था यहाँ पे, और कंबाइन के अंदर आपको इस तरीके का कुछ ट्रांजिशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा था फॉर D1 ऑक्टाहेड्रल के लिए। ओके, D6 के लिए भी सेम आपको ऑक्टाहेड्रल मिलेगा। D4 टेट्राहेड्रल देखोगे या फिर D9 टेट्राहेड्रल देखोगे तो सेम आपको यहाँ पे ट्रांजिशन आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, अगर सेम अगर आप इस साइड आते हो अपोजिट में, तो यहाँ पे आपका जो D1 टेट्राहेड्रल है, ओके, या फिर आपका D6 टेट्राहेड्रल है, ओके, इसके अंदर आपको मिलेगा। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे D9, अगर आप D9 और यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल देखो, या फिर आप D यहाँ पे D4 ऑक्टाहेड्रल देखो, ओके, तो दोनों के अंदर सेम आपको ट्रांजिशन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और ये ट्रांजिशन किस तरीके से होगा, इस तरीके से आपको ट्रांजिशन आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ के लेना होगा कि किस तरीके से यहाँ पे आपको ट्रांजिशन देखने के लिए मिलता है, चाहे आपका कंबाइंड ट्रांजिशन हो या फिर आपका सिंगल आप ऐसे ट्रांजिशन आप देख रहे हो। तो ओके, दोनों में जो आपका ट्रांजिशन होता है वो अलग अलग आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, जैसे यहाँ पे अगर आप सपोज टेट्राहेड्रल है, ओके, टेट्राहेड्रल से अगर आप यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल जाते हो, तो इसके अंदर जो आपको ट्रांजिशन देखने के लिए मिलता है वो आपको क्या, रिवर्स ट्रांजिशन आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, उसी तरीके से सेकंड में अगर आप D ऑक्टाहेड्रल से आप DN+5 ऑक्टाहेड्रल में अगर आप जाते हो, तो यहाँ पे आपको जो सेम है वो सेम ट्रांजिशन आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, उसी तरीके से अगर आप DN ऑक्टाहेड्रल से आप D10-N ऑक्टाहेड्रल पे अगर आप जाते हो, तो यहाँ पे भी आपको रिवर्स टेट्राहेड्रल आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, तो ये कुछ छोटी छोटी जो बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, और ये एग्जाम्पल होगा आपका D2 का। ओके, अभी D2 के अंदर आपको किस तरीके से यहाँ पे और ट्रांजिशन है वो देखने के लिए मिलता है। ओके, और किस तरीके से इसका ऑर्गल डायग्राम आता है, तो वो थोड़ा सा हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। ओके, D2 हैज टू टर्म्स ऑफ सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ओके, अभी यहाँ पे अगर आप इसके डायग्राम की बात करो, तो इसका जो ऑर्गल डायग्राम है उसका ऑर्गल डायग्राम कुछ, एक सेकेंड सॉरी, अगर आप इसके ऑर्गल डायग्राम के बारे में बात करो, तो इसका जो ऑर्गल डायग्राम है, इसका ऑर्गल डायग्राम कुछ इस तरीके से आएगा। आपको यहाँ पे मिलेगा SP, ओके, यहाँ पे आपको मिलेगा 3F, दो आपको यहाँ पे टर्म्स देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप 3F में बात करो, तो 3F में आपको तीन यहाँ पे आपको ट्रांजिशन देखने के लिए मिलते हैं, 1 2, ठीक है, और ये आपका तीसरा ट्रांजिशन। अगर आप एस में बात करते हो, SP में, तो SP में सिर्फ आपको एक सिंगल यहाँ पे ट्रांजिशन आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, यहाँ पे अगर आप 3F में ट्रांजिशन की बात करो, तो ये ट्रांजिशन आपका पहला होता है T1G में, F में। ओके, उसके बाद ये होता है आपका 3T2G होता है। उसके बाद ये आपका तीसरा ट्रांजिशन होता है 3A2G का। अगर आप SP में बात करो, तो SP में आपका 3T1G, ये आपका P में ये एक ट्रांजिशन आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, अभी यहाँ पे तीन ट्रांजिशन आपके कौन कौन से होते हैं वो थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखो, तो इसके अंदर तीन ट्रांजिशन आपके ऐसे होते हैं, ठीक है। पहला होता है आपका यहाँ पे ये T1G से आपका आपका 3T2G तक। ओके, दूसरा ट्रांजिशन आपको देखने के लिए मिलता है यहाँ पे
ये होता है ट्रांजिशन आपका टी और 3T1G से आपका 3T1G तक, ओके, जिसमें आप F से P तक जाते हो, ओके। चौथा जो आपका तीसरा जो ट्रांजिशन होता है वो ट्रांजिशन होता है आपका 3T1G F से लेके 3A2G तक, ओके। ये तीन ट्रांजिशन आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलते हैं, ओके। तो आप इसको अच्छे से बना सकते हो। आप ऑफ कोर्स क्या करोगे, पेन का इस्तेमाल करोगे, तब आपका अच्छे से यहाँ पे आपको जो ट्रांजिशन है और इसका जो ऑर्गल डायग्राम को वो आपको बनाने में बहुत अच्छा मदद मिलेगा, ओके। यहाँ पे अगर आप ग्राउंड स्टेट में बात करो तो ग्राउंड स्टेट में आपका क्या है, ग्राउंड स्टेट में आपके पास 3T1GF, ओके। अगर आप यहाँ पे तीन ट्रांजिशन की बात करो, ठीक है, 3 ट्रांजिशन स्टेट आर पॉसिबल, ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर आप यहाँ पे डेल जीरो की बात करो, ओके, तो डेल जीरो क्या है, ये आपका डिफरेंट होगा, ओके, डिफरेंट बिटवीन T2G एंड आपका A2G के अंदर, ओके। तो ये इस तरीके से आपको जो D1 का अगर आपको दो ट्रांजिशन मिलते हैं तो आपको इस तरीके से कुछ ऑर्गल डायग्राम आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। और ये आपके ऑर्गल डायग्राम अलग अलग वेरी हो सकते हैं। अगर आप सपोज यहाँ पे अगर आप T2G में अगर आप देखोगे तो T2G में आपको यहाँ पे कितने, और यहाँ पे आपको एक तरह से आप ये कह सकते हो यहाँ पे आपको एक दो तीन आपको यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट देखने के लिए मिल रहा है, ओके। लेकिन अगर आप यहाँ पे A2G में देखोगे ना, A2G में अगर आप डेल जीरो की वैल्यू देखोगे तो इसके अंदर सिर्फ दो ट्रांजिशन स्टेट आपको पॉसिबल देखने के लिए मिलेंगे, ओके। तो ये दो ट्रांजिशन स्टेट कैसे होते हैं, ये थोड़ा सा अगर आप समझो तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डायग्राम के थ्रू आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सपोज यहाँ पे आपके पास क्या है, ये आपके पास 3P है, ओके। यहाँ पे आपके पास क्या है, ये आपके पास 3F है। अभी इसके अंदर भी क्या होता है, आपके पास तीन ट्रांजिशन तो आपके पास पॉसिबल होते हैं। ये आपका एक ट्रांजिशन, ये आपका दूसरा ट्रांजिशन, ठीक है, और ये आपका एक तीसरा ट्रांजिशन, और ये आपका एक पी का, इस तरीके से आपको ट्रांजिशन देखने के लिए मिलता है, ओके। ये जो आपका ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन कौन सा है आपके पास, 3A2G का, ठीक है। ये आपके पास है 3T1G का, लेकिन ये किसका है, आपका P का है, ओके। ये आपका ट्रांजिशन कौन सा है आपके पास, 3T2G का है, और ये आपके पास है 3T1GF का। अगर आप इन तीनों के बीच में ट्रांजिशन की अगर आप बात करो तो इनके बीच में जो ट्रांजिशन होता है वो ट्रांजिशन कुछ आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। सबसे पहला जो ट्रांजिशन होता है वो आपका 3T1G से आपका 3T2 में होता है, ओके। यानी इस तरीके से आपको ट्रांजिशन यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, ओके। और दूसरा जो ट्रांजिशन होता है आपका, कुछ दूसरा ट्रांजिशन आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलता है, ओके। ये यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपके लिए बना के देता हूँ, ठीक है। ये आपका पहला ट्रांजिशन, ये आपका दूसरा ट्रांजिशन, ओके। और जो तीसरा ट्रांजिशन होता है वो तीसरा ट्रांजिशन भी आपको यहीं पे सेम आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। इस तरीके से क्या होता है, आपका तीसरा ट्रांजिशन होता है। अब ये तीसरा और दूसरा ट्रांजिशन अगर आप ध्यान से देखो ना तो इसके बीच में आपको बहुत ज्यादा गैप देखने के लिए नहीं मिल रहा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको एक ट्रांजिशन हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ओके। और इस तरीके से सिर्फ क्या होता है, एक सिंगल ट्रांजिशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। और इसके नीचे आप रीजन भी इसका ये लिख सकते हो, यहाँ पे रीजन भी लिख देता हूं मैं, समटाइम्स टू ट्रांजिशन ऑब्जर्व, it means transition occur at near क्रॉस ओवर पॉइंट, ओके। तो ये जो ट्रांजिशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है ये क्रॉस ओवर पॉइंट के बहुत नजदीक होता है। इसके लिए आपको यहाँ पे इस तरीके का जो ट्रांजिशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके के आपको यहाँ पे जो ट्रांजिशन होते हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं।
ये आपने यहाँ पे देखा। अभी यहाँ पे आपने एक ऑलरेडी कंबाइंड ऑर्गल डायग्राम में 2D का आपने पढ़ा है कि किस तरीके से आएगा, ओके। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर दो टर्म्स के अगर आपको यहाँ पे बोलूँ कि कंबाइंड ऑर्गल डायग्राम आप प्रिपेयर करो, तो किस तरीके से प्रिपेयर करोगे? तो यहाँ पे आप छोटा सा एक और यहाँ पे आप एक हेडलाइन डाल दो, ठीक है। यहाँ पे आप डालो कंबाइंड ऑर्गल डायग्राम, ओके। अब ये जो कंबाइंड ऑर्गल डायग्राम है, ये कंबाइंड ऑर्गल डायग्राम किसके हैं? दो टर्म के, ओके, टू टर्म के लिए। तो ये एक आप लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये दो टर्म के लिए हम ऑर्गल डायग्राम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ओके। तो दो टर्म के लिए ऑर्गल डायग्राम प्रिपेयर करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम ये खींच लेते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। ये आपका एक लाइन हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे आपके पास दो आपके पास टर्म है, ओके। सबसे पहला यहाँ पे जो टर्म है वो है आपके पास 3p का, ओके। यहाँ पे दूसरा जो टर्म है वो आपके पास है 3f का। ये आपके पास दो टर्म है यहाँ पे, और ये दो टर्म आपको क्या करने हैं, यहाँ पे एक साथ आपको रिप्रेजेंट करने हैं। तो ये आप कैसे करोगे, ये यहाँ पे थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है, ओके। तो जो सबसे पहला यहाँ पे आपका जो ऑर्गल डायग्राम आने वाला है टू टर्म का, तो आपका इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये इस तरीके से आपका एक ट्रांजिशन इधर आ गया, एक ट्रांजिशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, ओके। और दूसरा ट्रांजिशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप अपोजिट में जाओगे तो अपोजिट में क्या होगा, इस तरीके से आपको ट्रांजिशन, ये आपका पहला ट्रांजिशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका ये दूसरा ट्रांजिशन हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये तीसरा ट्रांजिशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, ओके। और ये आपका पी का एक ट्रांजिशन आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा, ओके। यहाँ पे जो पी का ट्रांजिशन है आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है, ओके। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस ट्रांजिशन को यहाँ पे हम लिखते हैं। ये आपका क्या हो गया, 3t1g हो गया। ये किसके लिए हो गया, आपका f के लिए हो गया। ये आपका 3t2g हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये 3t1g हो गया p के लिए। ये आपका हो गया 3a2g हो गया, ओके। यहाँ पे भी सेम आएगा, अपोजिट आपको लिखना है। यहाँ पे आपका 3a2g आ गया, ओके। यहाँ पे आ जाएगा 3t2g आ जाएगा, ओके। यहाँ पे आ जाएगा 3t1g आ जाएगा f के लिए। और यहाँ पे भी आ जाएगा आपके पास 3t1g p के लिए, ओके। इस तरीके का आपको यहाँ पे दो टर्म का ट्रांजिशन आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। और ये दो टर्म के ट्रांजिशन में कौन कौन सी यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे आपको टर्म्स आते हैं, वो आप थोड़ा सा ध्यान से देखो। अगर आप यहाँ पे इस साइड देखते हो, ओके, ये साइड में आपको दो टर्म्स कौन कौन से मिलते हैं, तो इसके अंदर आपको मिलते हैं सबसे पहला आपका D2 ऑक्टाहेड्रल, ओके। और उसके साथ साथ आपको D7 आपका ऑक्टाहेड्रल, ये एक ट्रांजिशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। साथ में आपका डी थ्री टेट्राहेड्रल, और उसके साथ में आपको D8 और टेट्राहेड्रल, ये दो ट्रांजिशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, ओके। उसी तरीके से इस साइड अगर आप आओगे तो इस साइड आपको D2 टेट्राहेड्रल, ओके। और यहाँ पे आपका D7 टेट्राहेड्रल, एक ये ट्रांजिशन आपको देखने के लिए मिलता है। और उसके साथ आपको D3 ऑक्टाहेड्रल, ओके। और आपका D8 ऑक्टाहेड्रल, ये दो ट्रांजिशन आपको देखने के लिए मिलते हैं, ओके। इसके अंदर जो आपका ट्रांजिशन होता है वो आपका इस तरीके से होता है, और इसके अंदर ट्रांजिशन आपका इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि आपको ऑर्गल डायग्राम के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन आप किस तरीके से आपको पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। अभी इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी आते हैं, वो क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं उसको थोड़ा सा हम यहाँ पे देखते हैं, ओके।
तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन पूछा है कि नंबर ऑफ स्पिन अलाउ लिगेंड फील्ड ट्रांजिशन फॉर द ऑक्टाहेड्रल Ni+2 ओके कॉम्प्लेक्स विद द 3A2G ग्राउंड स्टेट इज ओके। तो आपको क्या करना है यहाँ पे Ni+2 का यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ट्रांजिशन स्टेट बताना है कि कितना होगा ओके। तो Ni2+ का यहाँ पे अगर आप देखोगे कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आता है वो कितना आता है आपका D8 आता है ओके। तो D8 में आपको क्या है, दो टर्म के ट्रांजिशन आपको देखने के लिए मिलते हैं ओके। तो दो टर्म में आपको कितने ट्रांजिशन स्टेट पॉसिबल होते हैं वो थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लाइन प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3P आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3F आ जाएगा ओके करेक्ट। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका एक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं ओके। पहला ट्रांजिशन स्टेट, ये आपका दूसरा ट्रांजिशन स्टेट ओके, ये आपका तीसरा ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। अभी यहाँ पे कितने ट्रांजिशन स्टेट पॉसिबल होंगे वो थोड़ा सा हम लिखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3A2G आ जाएगा ओके, यहाँ पे आ जाएगा 3T2G आ जाएगा ओके, यहाँ पे आ जाएगा 3T1GF आ जाएगा, यहाँ पे भी आपके पास 3T1GP आ जाएगा ओके। इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो इसके अंदर जो पॉसिबल ट्रांजिशन होते हैं वो पहला ये ट्रांजिशन हो गया ओके, उसके बाद दूसरा ये ट्रांजिशन हो गया ओके, उसके बाद तीसरा आपको ये ट्रांजिशन देखने के लिए मिलता है ओके। तो पॉसिबल यहाँ पे तीन ट्रांजिशन आपको ऑक्टाहेड्रल के अंदर देखने के लिए मिलते हैं फॉर Ni+2 कॉम्प्लेक्स के लिए ओके। तो यहाँ पे अगर आप 3AG से अगर आप कॉम्प्लेक्स विद 3A2G से आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप ध्यान रखना कि आपको किस तरीके से यहाँ पे ऑर्गल डायग्राम प्रिपेयर करना है। आप 3T1G से भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन अगर आपको एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन के अंदर दिया है कि 3A2G से आप प्रिपेयर करो तो आप क्या करोगे, वहीं से आपका जो ट्रांजिशन स्टेट है वो आप क्या करोगे, लिखोगे। और ये जो क्वेश्चन है आपको CSIR नेट 2017 के पेपर में आया था, तो आप ये क्वेश्चन को देख लो। आप ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं, आपको लगता है कि बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन ऐसा हार्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। बस आपको अगर बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आता है तो आप आसानी से ये क्वेश्चन को आप सॉल्व। अभी यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे आपके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि द ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ CrNH363+ इन द वाटर, so the two bond around the 475 and 365 nanometer, the ground state terms and the spin allow the transition respectively are okay। अभी यहाँ पे एक चीज आप देख लो ओके, इसके अंदर आपको क्वेश्चन के अंदर आपको नैनोमीटर आपको कुछ इंडिकेट करके दिया है, आपको नैनोमीटर यहाँ पे दिया है। लेकिन अगर आप सेम क्वेश्चन अगर आप ऊपर देखते थे तो यहाँ पे आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे सिर्फ आपको ट्रांजिशन पूछा था। लेकिन यहाँ पे जब भी आपको यहाँ पे नैनोमीटर करके आए तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे एक चीज लिख के रखो आप साइड में कि आपका जितना ज्यादा जो ट्रांजिशन के बीच में जितना ज्यादा जो गैप होगा, अगर स्मॉल गैप है ओके, अगर आपको ट्रांजिशन के बीच में स्मॉल गैप दिख रहा है तो वहां पे आपको हाई वेव लेंथ आपको वहां पे देखने के लिए मिलेगी ओके। यानी जिसका वेव लेंथ ज्यादा होगा वहां पे आपको सबसे ज्यादा स्मॉल गैप देखने के लिए मिलने वाला है ओके। अगर आपको स्मॉल गैप देखने के लिए मिल रहा है तो वहां पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, आपकी लो फ्रीक्वेंसी वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये एक चीज है जो आप अपने दिमाग में सेट करके रख लो, क्योंकि यही आपको इसी के ऊपर आपको आगे दो तीन क्वेश्चन है जो आपके होने वाले हैं, आपके नैनोमीटर के ऊपर आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे ओके। अभी यहाँ पे हम क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं। द ग्राउंड स्टेट टर्म्स फॉर द स्पिन अलाउ ट्रांजिशन रिस्पेक्टिव, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ग्राउंड स्टेट टर्म यहाँ पे आपको फाइंड करना है। तो उसके लिए आप कैसे करोगे, यहाँ पे आपके पास कंपाउंड दिया है, कॉम्प्लेक्स दिया है CrNH363+ ओके। तो आपको कौन से कंपाउंड का यहाँ पे आपको निकालने के लिए कहा है, आपको बोला है यहाँ पे Cr+3 का यहाँ पे आपको जो ग्राउंड स्टेट टर्म है वो आपको यहाँ पे निकालने के लिए कहा है। तो Cr+3 का अगर आप यहाँ पे ये देखते हो कॉन्फ़िगरेशन देखते हो तो क्या आता है, आपको D3 आता है ओके। तो यहाँ पे हम D3 को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका ग्राउंड स्टेट टर्म क्या आएगा यहाँ पे हम देखते हैं ओके। उसके बाद हम उसका टर्म सिंबल देखेंगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपका तीसरा इलेक्ट्रॉन ओके। यहाँ पे इसके बाद ml की वैल्यू हम लिखते हैं ओके। ml की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आपके +2 आ जाएगी,
यहाँ पे आपको +1, ये आपका 0, -1 और -2। ओके, एल की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे आपके पास, एल की वैल्यू आ जाएगी +2 +1 +0 इज इक्वल टू 3। ओके, एस की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1/2 प्लस आपके पास 1/2 प्लस आपके पास 1/2 इज इक्वल टू 3/2। ओके, ये आपके पास एस की वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद 2s + 1 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपके पास 2 × 3/2। ओके, +1 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा। ओके, 4 हो गया। अभी यहाँ पे आपके पास L की वैल्यू कितनी है, आपके पास 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 4f आ जाएगा। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट टर्म हो गया। और इसी के हिसाब से अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको प्रिपेयर करना है जो इसका ऑर्गल डायग्राम है, वो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको प्रिपेयर करना है। ओके, तो ऑर्गल डायग्राम यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ऑर्गल डायग्राम के लिए। ओके, यहाँ पे आपके पास कितने हैं, 2 टर्म है, तो 2 टर्म कौन कौन से हैं, सबसे पहला है आपका 4p है, और दूसरा टर्म है आपके पास 4f है, जो अभी आपने क्या किया है यहाँ पे फाइंड किया है। ओके, तो 4f के लिए कितने यहाँ पे आपके ट्रांजिशन बनेंगे, ये हमें क्या करना है, चेक करना है। ओके, तो 1 2, यहाँ पे आपका ये तीसरा ट्रांजिशन इस तरीके से, और पी का ट्रांजिशन कुछ इस तरीके से आपको बनते हुए दिखेगा। ओके, ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगी 4t1g p के लिए। ओके, उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपके पास 4t1g f के लिए। ओके, ये हो जाएगा आपके पास 4t2g, ये आपके पास हो जाएगा 4a2g के लिए। ओके, ये आपको यहाँ पे दिया है। अभी यहाँ पे आपको क्या बोला है कि यहाँ पे आपको ये दिया है कुछ ट्रांजिशन आपको दिए हैं ऑलरेडी, यहाँ पे लिखे हुए हैं एग्जाम्पल के अंदर। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ किसका कम है, तो सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ कम है वो है आपके पास 4a2g से। आप 4t2g में जाओगे तो उसका वेवलेंथ क्या है, सबसे ज्यादा कम है। ओके, तो 4a2g से जब 4t2g में जाओगे तो उसका जो वेवलेंथ होगा वो सबसे ज्यादा ज्यादा होगा। ओके, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होना चाहिए, आपका इसका होना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 475। और किसी में भी आपको उस तरीके का यहाँ पे जो कम स्मॉल गैप है आपको ट्रांजिशन के बीच में, वो कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। चाहे आप T2 और आप 4T2 4T1G, या फिर आप 4T2G में देख लो आप, या फिर आप 2EG में, या फिर 2T1G में देख लो आप, उसके बाद 2A2G, या फिर 2T2 में 2T2G में आप देख लो, तो कहीं पे भी आपको ये सारी चीजें आपको देखने के लिए नहीं मिल रही। ओके, तो इसके बीच में ये आपका 475 हो गया। ओके, और ये कितना आ जाएगा आपके पास 365। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, जिसमें आपको स्मॉल एनर्जी गैप, आपको स्मॉल ट्रांजिशन गैप दिख रहा है, और साथ में यहाँ पे हाई वेवलेंथ आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, उसके बाद वापस एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जिस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है यहाँ पे हम देखते हैं। आपको यहाँ पे पूछा है द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ एन एक्वेस सॉल्यूशन। यहाँ पे आपके पास एक कंपाउंड दिया है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है NiH2O6+2, शो द 3 डिस्टिंक्ट बॉन्ड। ओके, यहाँ पे आपको कितने बॉन्ड यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं, 3 बॉन्ड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। पहला यहाँ पे है 400 नैनोमीटर पे, दूसरा है आपका 690 नैनोमीटर, और तीसरा है 107 नैनोमीटर पे। ओके, द ट्रांजिशन असाइन टू ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली आर। अभी आपको बताना है इसके अंदर जो ट्रांजिशन होता होगा वो वेवलेंथ के हिसाब से सबसे पहले कौन सा आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले तो जो इसका ये है ऑर्गल डायग्राम है, वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रिपेयर करेंगे कि ऑर्गल डायग्राम के हिसाब से क्या आने वाला है, इसके कितने ट्रांजिशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाले। ओके, यहाँ पे दो आपके कितने हैं, 2 बॉन्ड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे 3p, और यहाँ पे आपको मिलेगा 3f। ओके, 3 बॉन्ड है तो आपको p और f यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अभी कितने ट्रांजिशन यहाँ पे पॉसिबल होते हैं वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। ओके, ये एक ट्रांजिशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका ये दूसरा ट्रांजिशन हो गया, ये आपका तीसरा ट्रांजिशन हो गया। ठीक है, और ये आपका चौथा ट्रांजिशन हो गया। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3A2G आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3
T2G आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 3T1GF आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 3T1GP आ जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ट्रांजिशन गैप देखो, ओके, तो ट्रांजिशन गैप अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा इनके बीच में जो ट्रांजिशन गैप है, या फिर आप नेक्स्ट इसके बीच में देखो, ओके, या फिर आप नेक्स्ट इनके बीच में अगर आप ट्रांजिशन गैप देखो, ओके, तीनों के बीच में जो ट्रांजिशन गैप है वो अलग अलग है। अगर आप ट्रांजिशन गैप अगर आप 3A2G और 3T2G में देखते हो तो उसके बीच में सबसे कम है। ओके, तो वो एग्जांपल हम लोग देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहला यहाँ पे A2G से आप T2G में जाओगे तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन है और यहाँ पे जो वेवलेंथ होगा, वेवलेंथ क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। ओके, तो यहाँ पे जो वेवलेंथ आपको मिलेगा वो वेवलेंथ क्या होगा आपके पास 1070। उसके बाद जब आप A2G से आप T1GF में जाओगे, ओके, तो उसके उसमें आपको जो वेवलेंथ है वो थोड़ा सा कम मिलेगा, वहां पे कितना मिलेगा आपको 690 मिलेगा। वापस जब A2G से आप T1GP में जाओगे तो वहां पे जो वेवलेंथ आपको मिलेगा वो सबसे ज्यादा कम मिलेगा, क्योंकि इसके बीच में जो एनर्जी गैप है वो सबसे ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वॉज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है आपको, आपको ऑर्गल डायग्राम बनाना है, और ऑर्गल डायग्राम के हिसाब से क्या करना है आपको यहाँ पे, और जो ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट के बीच में जो गैप है उनके बीच में कितना वेवलेंथ है वो आपको फाइंड करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हो जहां पे आपको पूछा है कि 3 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एट 14900, यहाँ पे 22,700 34,400 सेंटीमीटर इनवर्स आर observed in the absorption spectra of CrF63 minus the यहाँ पे del zero value in सेंटीमीटर इनवर्स एंड कॉरस्पॉन्ड ट्रांजिशन आर। ओके, यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे जो Cr+3 दिया है, ओके, उसका यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे आपको फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास Cr+3 आ जाएगा। ओके, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसका यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आपका D3 होता है। ओके, अगर ये D3 आता है तो आपको इसमें कितना दिया है, सिर्फ आपको यहाँ पे D3 आता है तो यहाँ पे जो इसका ट्रांजिशन आएगा ग्राउंड स्टेट यहाँ पे आपको मिलेगा। ओके, टर्म सिंबल वो कितना आएगा आपको 4F यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ओके, तो 4F अगर आपको मिलता है तो उसके हिसाब से अगर आप यहाँ पे ऑर्गल डायग्राम प्रिपेयर करते हो तो वो ऑर्गल डायग्राम किस तरीके से आएगा यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, 4F अगर आप यहाँ पे प्रिपेयर करते हो तो 4F के हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा 4F आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 4P, सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4F आ जाएगा। तो इसके बीच में आपके कितने ट्रांजिशन बनेंगे और कौन सा ट्रांजिशन का गैप कम होगा वो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं। ओके, अभी यहाँ पे अगर आप ट्रांजिशन गैप देखोगे तो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका 4A2G हो गया। ठीक है, ये हो गया आपके पास 4T2G हो गया, ये हो गया आपके पास 4T1GF हो गया, ये आपके पास हो गया 4T1GP हो गया। ओके, अभी इनके बीच में अगर आप ट्रांजिशन गैप को अगर आप देखो तो ट्रांजिशन गैप क्या है यहाँ पे, ये आपका पहला गैप है। ओके, उसके बाद ये आपका दूसरा गैप है, करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे अगर आप तीसरा गैप देखोगे तो ये आपका तीसरा गैप है, करेक्ट। तो इस तरीके से आपको तीन ट्रांजिशन गैप यहाँ पे आपको दिखने के लिए मिल रहे हैं। अब ये तीन ट्रांजिशन गैप के बीच में अगर आप वेवलेंथ को यहाँ पे आप मेजर करो तो वेवलेंथ आपको 1400 14,900 दिया है, 22,700 दिया है, और एक आपको 34,400 दिया है। ओके, अभी यहाँ से अगर आप 4A2G से अगर आप 4T2G में जाते हो, ओके, 4A2G से अगर आप 4T2G में जाते हो तो इसके बीच में वेवलेंथ आपका कितना आना चाहिए, यहाँ पे आपको जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा मिलना चाहिए, और इसका वेवलेंथ कितना होगा आपका, इसके वेवलेंथ का साइज होगा आपका 34,400, करेक्ट। ये इसका वेवलेंथ है। अगर आप A2G से अगर आप 4T1G में जाते हो तो इसका वेवलेंथ कितना होना चाहिए, इसका वेवलेंथ होना चाहिए आपके पास 22,700। ओके, 22,700, करेक्ट। उसके बाद जब आप A4A2G से आप क्या 4T1G में जाते हो तो उसका जो वेवलेंथ है वो क्या होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए, और इसका वेवलेंथ कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 1400, 14,900। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आना चाहिए आपके पास,
जब आप 4A2G से आप T1G में जाते हो, ओके, तब इसका जो वेवलेंथ होता है वो कितना आता है आपके पास, और 1409, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, ओके, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, पी आएगा, ओके। तो जब आप 4T2G से आप 4T1G में जाते हो, तब इसका जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा कम होता है, 14900 आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, ओके। तो इस तरीके से आप अलग अलग ऑर्गल डायग्राम बना के आप उसके जो क्वेश्चन के आंसर है आप यहाँ पे दे सकते हो, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा एक तरह से ऑर्गल डायग्राम का जो पूरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। तो अगर आपको इसके अंदर कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और वहां पे भी आपके जो भी क्वेश्चन है आप हमसे पूछ सकते हैं, ओके। और अगर आपको इसके अंदर कुछ डाउट होगा तो आप लोग हमें कमेंट करके भी इसके क्वेश्चन के आंसर पूछ सकते हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को आप शेयर करो, और जाते जाते हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो और हमें सपोर्ट करो, ओके। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जो हमारा ये जो नया टॉपिक होगा वो रेका पैरामीटर होगा, और नेफेलेक्सोटिक इफेक्ट, ये हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। नेफेलेक्सोटिक और इफेक्ट और नेफेलेक्सोटिक पैरामीटर, ये दोनों के बीच में हम कंपैरिजन देखेंगे, साथ में हम रैचा पैरामीटर क्या होता है, रैका पैरामीटर, वो सारी चीजें यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, ओके। तो थैंक यू सो मच गाइस देखने के लिए वीडियो को, और प्लीज आप वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ओके। मिलते हैं हम लोग